पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव में मुसलसल इजाफा जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2304 केसेस रिपोर्ट। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.24% रही। ये 4 महीने में सबसे ज़्यादा शरह है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 3,52,296 हो गई। 1219 अफराद की हालत तशवीशनाक है। 12 नवंबर को मजीद 37 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मरने वालों की तादाद 7,092 हो गई। कोरोना से जाँ बहक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार अहमद सेठ की मैयत इस्लामाबाद से पेशावर पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा आज बाद नमाज जुम्मा अदा की जाएगी। जस्टिस वकार अहमद सेठ के इंतकाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान का ताज़ियत का इजहार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भी वकार सेठ के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। जस्टिस वकार सेठ के इंतकाल पर पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार आज मुल्क भर में यौम शोक का ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। मुल्क में कोरोना केसों में तेज़ी से इजाफा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की मुल्क में हिफाजती इक़दामात मज़ीद सख्त करने और पाबंदियाँ बढ़ाने की सिफारिश। तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियाँ वक्त से पहले और ज़्यादा किए जाने की तजवीज़। मुल्तान में 1200 बिस्तरों पर मुश्तमिल करंतना सेंटर बना लिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स का राब्ता। कोरोना से निपटने के लिए इक़दामात और पाकिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम की बहाली पर बातचीत। ISPR के मुताबिक बिल गेट्स ने इंसदादे पोलियो मुहिम में पाक फौज के ताउन को सराहा। मकामी कायदीन और बाअसर शख्सियात के जरिए पोलियो मुहिम मौसर बनाने के इक़दामात की तारीफ। आर्मी चीफ ने कहा कि पोलियो मुहिम का सेहरा कारकुनान, मोबाइल टीम्स, कानून नाफिज करने वाले इदारों और तिबी अमले के सर पर है। पोलियो मुहिम को तब कामयाब समझेंगे जब मुल्क में कोई बच्चा इससे मुतासिर नहीं होगा। बारिश का सबब बनने वाला मगरबी हवाओं का सिलसिला आज बलूचिस्तान में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात ने शिमाल मगरबी बलूचिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। बारिश का सिस्टम इतवार तक मौजूद रहने का इम्कान। सुबह और रात के औकात में पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में स्मॉग या धुंध और मकरान के साहिली इलाकों में धुंध छाए रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन। पोलिंग के दिन की तैयारियां जारी। मुल्क के दीगर सूबों से पुलिस की इजाफी नफरी GB पहुंचना शुरू हो गई। 7 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स में से 1,26,997 वोटर्स ऐसे हैं जो पहली बार अपना वोट इस्तेमाल करेंगे। 23 हलकों पर इंतखाबी मारिका सजेगा। गिलगित कोर्ट की डिवीजन बेंच ने बिलावल भुट्टो और वफाकी वज़रा की गिलगित इंतखाबी मुहिम में शिरकत पर पाबंदी लगा दी। फैसले में कहा कि वफाकी वज़रा और अरकान असम्बली इलेक्शन मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, ताहम उन्हें गिलगित बल्तिस्तान से बेदखल नहीं किया जाएगा। मिड टर्म इंतखाबात करवाने की सूरत में 26% अफराद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देने के लिए तैयार। 25% वोटर्स की पहली पसंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 9% के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने 2000 से ज़ायद अफराद की राय पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में मिड टर्म इंतखाबात की सूरत में किसी सियासी जमात को अक्सरियत न मिलने की भी पेशगोई कर दी गई। जेब कतरे दबाव डाल रहे हैं कि NRO ना दिया तो हुकूमत गिरा देंगे। इन्होंने फैटिव बिल में हुकूमत को ब्लैकमेल किया और दूसरी तरफ ये झूठ बोल रहे हैं कि NRO कौन मांग रहा है। इमरान खान का इंटरव्यू। कहा चाहे इक़्तिदार चला जाए इन्हें NRO नहीं देंगे। कहा आइंदा गंदम और चीनी से मुतालिक कार्टेलाइजेशन नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है फौज से आइन के दायरे में बात हो सकती है लेकिन अवाम के सामने छुप छुपा कर नहीं। फौज से बात के लिए शर्त यही है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत को घर जाना होगा।
PDM के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात के आगाज़ पर गौर किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ से किसी भी किस्म का इत्तेहाद इन्हें माफ़ी देने के मुतरादिफ होगा। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में मरियम नवाज ने दावा किया कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनके इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से बातचीत के लिए राब्ते किए गए हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि बहरूपियों का जमहूरी लिबादा उतर गया। वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने कहा कि ये पहले कहते थे फ़ौज सियासत में मदाखलत न करे, फिर उसी फ़ौज से कह रहे हैं कि हुकूमत को हटाओ, हमें कुर्सी पर बैठाओ। कहा कि नवाज शरीफ के बयानी की कीमत मरियम नवाज को अदा करना पड़ेगी। फवाद चौधरी ने कहा कि मरियम नवाज कह रही हैं कि केसों में उनकी जान छोड़ें। पहले तो ये लोग कह रहे थे कि अब बात नहीं होगी, ये किरदार ख़त्म होने चाहिए, अब कह रहे हैं कि बात करने को तैयार है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है आज पूरे मुल्क की सियासी क़यादत गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर रही है। यहाँ के लोगों को हक़ हाकमियत और हक़ मिल्कियत भी देंगे। 15 नवंबर को तमाम मुखालिफिन की जमानत जब्त कराएंगे। गिलगित में इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान कहा, साजिशी अनासिर को नाकाम बनाना है, मिलकर गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल हल करेंगे। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने पर सियासत की जा रही है। लाड़काना की हालत देखें, अपने लोगों का तो ख्याल रखें। स्कर्दू जलसे से खिताब में नवाज शरीफ पर तंज करते हुए कहा कि नवाज शरीफ भी ओवरसीज पाकिस्तानी बने हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इलेक्शन को रेफरेंडम समझें। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मरियम नवाज के जलसे उन्हें नहीं बचा सकते। नवाज शरीफ के पास लोहे की दुकान थी, आज आपके वोट से वो अमीर तरीन आदमी बन गए हैं। पाकिस्तान के पैदावारी शोबे में कमी, ऑटोमोबाइल सेक्टर की पैदावार 5.74% गिर गई। आयरन और स्टील सेक्टर में 8% कमी, इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में 20.75%, चमड़े की सनत में 44%, जबकि लकड़ी की मसनूआत के शोबे में 69% कमी। जुलाई ता सितंबर बड़ी सनतों की पैदावार में 4.8% इजाफा भी हुआ। फूड, मशरूबात, तंबाकू की पैदावार 13% बढ़ी। फार्मास्यूटिकल शोबे की पैदावार में 13.4% इजाफा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज बलोचिस्तान के एक रोज़ा दौरे पर तुर्बत पहुँचेंगे। बलोचिस्तान के जनूबी अजला के लिए तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे। शाहराहों और दीगर मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म तुर्बत यूनिवर्सिटी फेज़ 2 और 200 बिस्तरों के मकान टीचिंग पेस्टल का संग बुनियाद भी रखेंगे। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल के एसोसिएट डायरेक्टर की तकर्री में बेकायदगी का इंकशाफ। अस्पताल के एसोसिएट डायरेक्टर मोहम्मद तारिक का मतलूबा तजर्बा 7 साल कम है। फाइनेंस, बजट, इमारतों की देखभाल में उम्मीदवार को तजर्बा नहीं था। असामी के लिए अहल उम्मीदवारों को उनके हक से महरूम रखा गया। कोताही सिलेक्शन कमेटी के मामलात पर कमजोर अंदरूनी कंट्रोल पर हुई है। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। नैब ने अदम शवाहिद पर स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बंद करने की मंजूरी दे दी। परवेज इलाही पर बतौर वजीर लोकल गवर्नमेंट 1988 से 1993 तक गैर कानूनी भर्तियों का इल्ज़ाम था। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में फैसला। सदर ट्रंप ने चीनी फौज से ताल्लुक रखने वाली कंपनीज में अमरीकियों के सरमाया लगाने पर पाबंदी लगा दी। चीन की 31 कंपनीज के खिलाफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी। सदर ट्रंप चीनी टेक्नोलॉजी कंपनीज में अमरीकियों की सरमायाकारी पहले ही रोक चुके हैं। अमरीका के सदारती इंतखाबात में मुर्दे जिंदा हो गए, वोट डालने पोलिंग बूथ पहुंच गए। अमरीकी मीडिया का इंकशाफ, 2003 से अब तक के ऐसे दर्जनों मुर्दों की फहरिस्त जारी कर दी जिन्होंने वोट कास्ट कर दिया। कौन किसे वोट डाल गया कुछ पता न चला। दाएं बाजू का कहना है कि मुर्दों ने मुमकिन तौर पर बाइडेन को जितवाया। अमेरिका का पहला सियाह फाम सदर बनना तारीखी वाक़या था। सियाह फाम सदर के इंतखाब से अमेरिका में मौजूद तकसीम की बुनियाद पड़ी।
अमेरिका के साबिक सदर बाराक ओबामा की सवाने उम्री की इक़्तिबासात। महसूस हुआ कि व्हाइट हाउस में मेरी मौजूदगी से फितरी निज़ाम बिगड़ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने नस्ली मोड़ को समझकर इससे फ़ायदा उठाया। ओबामा की किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड अगले हफ्ते शाया होगी। लीबिया के साहिली इलाके में तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई, 74 अफराद हलाक। कश्ती पर ख़वातीन, बच्चों समेत 120 से ज़ायद तारिकीन वतन सवार थे। खबर एजेंसी के मुताबिक कोस्ट गार्ड्स ने 47 अफराद को बचा लिया। आज आलमी यौम मेहरबानी मनाया जा रहा है। आज के पुराशोभ दौर में जब समाजी और मुआशी मसाइल और मनफी रवैये मुआशरे में अखलाकी इक़दार को ख़त्म करने के दर पे हैं, ऐसे में किसी से नेकी, हमदर्दी और भलाई की सूरत में मेहरबानी के जज्बे को फ़रोग़ देने की अहमियत और ज़रूरत बढ़ जाती है। FBI ने पाकिस्तान की महंगी तरीन शादी की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। बिजनेसमैन की बेटी की शादी की तकरीब के लिए निजी क्लब को 15 करोड़ रुपए की अदायगी की गई। क्लब को 120 रोज के लिए बुक किया गया। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को भी 1.5 से 2 करोड़ रुपए, बारात डेकोरेशन के लिए 1.5 से 2 करोड़ रुपए, आतिशबाजी के लिए 1 करोड़ रुपए, फोटोग्राफी और स्टूडियो के लिए 95 लाख, 2 गुलकारों को 1 करोड़ 5 लाख और निकाह खान को 10 लाख रुपए अदा किए गए। PSL की मारूफ फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के फवाद राना कराची पहुंच गए। वीडियो पैगाम में टीम का नगमा भी गुनगुनाया। कहा, कराची में जिंदा दिलाने लाहौर की नुमाइंदगी करेंगे। शायकीन क्रिकेट को भरपूर खुशियां देंगे। पांचवीं नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप कराची में शुरू हो गई। 7 टीमों के तकरीबन 100 साइकिलिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। 30 किलोमीटर पर मुश्तमिल पहली रेस बाइकिस्तान की हुमैरा ने जीत ली। पहले रोज बाइकिस्तान क्लब 4 गोल्ड और 3 कांसी के तगमों के साथ टॉप पोजीशन पर मौजूद रहा। और लाहौर में गुलकार आतिफ असलम की परफॉर्मेंस मद्दा झूम उठे।